राधे राधे एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं फोनिक वोकैबलरी के बारे में। हम बहुत बार बच्चों के सामने बोलते हैं सेगमेंट करना है, आपको सेगमेंट करना है, लेकिन अगर बच्चे को पता ही नहीं है कि सेगमेंट करना क्या होता है, सो वो सेगमेंट कैसे करेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सेगमेंटेशन क्या होता है। किसी भी वर्ड को जब हम बोलते हैं उस टाइम पे हम कितनी बार रुक रहे हैं, बीच में जितनी बार गैप आता है उसे हम सेगमेंटेशन कहते हैं। मीन्स अगर मैं कहूँ फोनिक, तो फोनिक में कितने सेगमेंट हो रहे हैं। यहाँ पे जब हम वर्ड बोल रहे हैं फोनिक, आपको कहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक नज़र आता है, हमें वही पकड़ना है। फोनिक, हमें फो पे एक ब्रेक नज़र आ रहा है, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, फोनिक, या फिर हम इसे लिखेंगे फ ओ निक। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसे कितने पार्ट्स में सेगमेंट किया है। आप इसे फोनिक भी कर सकते हैं और इसे फ ओ निक इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीका सही है, गलत इनमें से कोई सा भी नहीं है। कहने का मतलब है, सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि आपने उसके टुकड़े कितने टाइम्स किए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह रहे हैं कैट, तो कैट वर्ड जो है इसमें तो हम सीधे बोल रहे हैं कैट, ओनली वन सिलेबल है इसमें, कैट, कहीं पे भी आप रुक नहीं रहे हो। कैट जो वर्ड है यहाँ पे हम इसको भी सेगमेंट कर सकते हैं, लाइक कैट। यहाँ पे हमने इसके 3 सेगमेंट कर दिए। तो सेगमेंटेशन का मतलब है कि हम उस वर्ड को कितने टाइम्स तोड़ रहे हैं। जब हम बच्चों को लिखाते हैं उस टाइम पे हम सेगमेंटेशन बच्चों को सिखाते हैं कि आपको उसको सेगमेंट कैसे करना है, तोड़ना कैसे है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लेंड। ब्लेंड क्या होता है? वर्ड को जोड़ना। अगर हमने यहाँ पे लिखा CAT, अभी इसको बच्चे को पढ़ना है, कैसे पढ़ेगा? ब्लेंड करना है, आपको क्या करना है? ब्लेंड करना है, मीन्स एक साथ पढ़ना है। क ए ट, कैट। इसी तरह से डाइग्राफ क्या होता है? डाइग्राफ हमारे क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे 2 लेटर कॉम्बिनेशन होते हैं, बट मेक्स 1 साउंड। यानी कि हमारे पास कॉम्बिनेशन तो 2 लेटर का होगा, बट साउंड एक ही निकलेगा उनसे। इसके बाद आता है हमारा कंसोनेंट डाइग्राफ। नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें कंसोनेंट है। यहाँ पे हमारे पास जो भी डाइग्राफ होंगे वो दोनों ही लेटर्स हमारे पास क्या होंगे? कंसोनेंट होंगे। P और H दोनों ही क्या होता है? हमारा कंसोनेंट है। P भी कंसोनेंट है, H भी कंसोनेंट है। दोनों साथ में आ गए और क्या करेंगे? मेक्स 1 साउंड, यानी एक साउंड निकालेंगे, यानी कि फ। इसी तरह से SH, CH, ये हमारे क्या है? कंसोनेंट डाइग्राफ है। इसके अलावा भी और हमारे कंसोनेंट डाइग्राफ होता है। इसी तरह से वॉवल डाइग्राफ। अभी वॉवल डाइग्राफ क्या होते हैं? वॉवल डाइग्राफ जो होते हैं इनमें नाम से पता चल रहा है यहाँ पे वॉवल है। इसका मतलब कि हमारे पास 2 वॉवल होंगे, यानी कि AI दोनों ही वॉवल हैं। दोनों वॉवल हैं तो यहाँ पे AI जो है हमारा, दोनों वॉवल हैं, इसलिए ये हमारा वॉवल डाइग्राफ है। एक ही साउंड निकालेगा, AY, एक ही साउंड निकालेगा, A। दोनों वॉवल हैं, E और E, एक ही साउंड निकलेगा, E। एक और होता है हमारा घोस्ट डाइग्राफ। घोस्ट डाइग्राफ क्या होते हैं? घोस्ट डाइग्राफ हमारे वो डाइग्राफ्स हैं जहाँ पे कि हमारे पास 2 लेटर कॉम्बिनेशन होंगे, बट साउंड एक ही निकलेगा उनसे। फॉर एग्जाम्पल W और R, इसमें हमारे पास जो R है सिर्फ हम इसे ही रीड करते हैं, W साइलेंट रहता है, हम इसको नहीं रीड करते। इसके अलावा GN, KN और MB, ये हमारे घोस्ट डाइग्राफ्स हैं।
ये हमें बच्चों को बार बार यही बताना पड़ता है ताकि उन्हें याद रहे कि जब भी ये वाला लेटर यूनिट्स होती हैं तो हमें इसे र साउंड देना है, इसे न साउंड देना है, इसे भी न साउंड देना है और इसे म यानी म का साउंड देना है। इन लेटर्स में आर का साउंड आएगा, एन का साउंड आएगा, एन का साउंड आएगा और इसमें एम का साउंड आएगा, यानी बी साइलेंट रहेगा। ये हमारे घोस्ट डाइग्राफ है। नेक्स्ट वर्ड है डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स हमारे वो लेटर यूनिट्स हैं जो कि वॉवल डाइग्राफ के जैसे ही होते हैं, यानी कि ओ आई। अभी जब हम यहाँ पे ए आई को रीड कर रहे हैं तो हमने बोला ए, हमने ए की साउंड यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों वॉवल्स का साउंड निकलेगा, यानी और वो इस तरह से साउंड होगा कि एक साथ बोला जाएगा, यानी ग्लूड होते हुए बोला जाएगा, यानी ओए, लाइक इन बॉयल, ओए, फॉर एग्जाम्पल बॉय, आउ, फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड। ट्रिग्राफ जो होते हैं ये हमारे 3 लेटर कॉम्बिनेशन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल TCH और DGE। TCH च, TCH को हम च रीड करते हैं, DGE को हम ज रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैच, प्लज। इसके अलावा हमारे पास एक और वर्ड होता है क्वाड्राग्राफ। क्वाड्राग्राफ जो होता है ये हमारे 4 लेटर कॉम्बिनेशंस होते हैं, लाइक OUGH, बट मोस्टली ये वाले लेटर कॉम्बिनेशन बहुत ही कम यूज़ होते हैं, इसलिए हमें इसे बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। मोस्टली हमारे ये वाले जो वर्ड्स हैं फोनिक वोकैबुलरी में हमें ये वर्ड्स बच्चों को ज़रूर समझाने चाहिए कि ये वर्ड्स क्या हैं और इनका मीनिंग क्या है, क्योंकि फोनिक्स करवाते समय हम बार बार इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करते हैं, सो दैट बच्चों को पता होना चाहिए कि ये वर्ड्स क्या हैं। इसके अलावा मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे एक Q&A किया था जिसमें मैंने पूछा था आस्क योर किड व्हाट इज CR। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8% लोगों ने CR को वॉवल बताया है, जबकि 16% लोगों ने CR को कंसोनेंट बताया है, 8% लोगों ने इसे वॉवल डाइग्राफ बताया है और 68% लोगों ने CR को कंसोनेंट डाइग्राफ बताया है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस CR इज कंसोनेंट डाइग्राफ, बट यहाँ पे चारों ही ऑप्शंस गलत है। CR कंसोनेंट ब्लेंड है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने कंसोनेंट डाइग्राफ गलती से लिख दिया था, जबकि मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था कंसोनेंट ब्लेंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोनेंट ब्लेंड में और कंसोनेंट डाइग्राफ में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि कंसोनेंट ब्लेंड क्या होता है और कंसोनेंट डाइग्राफ क्या होता है। कंसोनेंट डाइग्राफ तो हमने पढ़ा कि कंसोनेंट डाइग्राफ वो डाइग्राफ्स होते हैं जहाँ पे 2 लेटर कॉम्बिनेशन होते हैं और उनका साउंड एक ही निकलता है, बट कंसोनेंट ब्लेंड जो होते हैं यहाँ पे भी हमारे पास 2 लेटर यूनिट होती हैं, जैसे कि हमारे पास C और R में भी 2 लेटर यूनिट हैं। इसी तरह से कंसोनेंट डाइग्राफ में भी 2 लेटर यूनिट होती हैं, बट उनका साउंड एक होता है, जैसे कि मैंने बताया SH, तो SH या फिर PH या फिर WH ये हमारे क्या हैं, ये हमारे कंसोनेंट डाइग्राफ्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका साउंड एक है। अगर हम बात करें S और H की, तो S का साउंड होता है स और H का साउंड होता है ह। तो अभी हम स और ह मिला के नहीं बोल रहे हैं, हमने सिर्फ एक ही साउंड दिया और हमने SH को श रीड किया। इसी तरह से अगर हम बात करें C और H की, तो C का साउंड होता है क, H का साउंड होता है ह, बट हमने उसको साउंड दिया च। तो ये हमारे हो गए कंसोनेंट डाइग्राफ। अब बात करते हैं कंसोनेंट ब्लेंड की। तो कंसोनेंट ब्लेंड हमारे वो 2 लेटर कॉम्बिनेशन हैं जिसमें हमारे पास 2 लेटर तो होंगे, बट उनका अपना अपना एक साउंड होता है। जैसे यहाँ पे C का साउंड क है, R का साउंड र है। अब हमने इसे बोला क्र, तो
तो ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास क का भी साउंड है और आर का भी साउंड है और हमने इनको जोड़ के बोला। देखो इसको क र नहीं बोलना है, इसे बोलना है क्र। फॉर एग्जाम्पल क्रेन। आई होप अब आपको कंसोनेंट ब्लेंड और कंसोनेंट डाइग्राफ दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आप कमेंट करके बताइए FL क्या है, कंसोनेंट डाइग्राफ है या फिर कंसोनेंट ब्लेंड है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।